प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आज अगर हम समझें कि परमेश्वर पे हमारा विश्वास कितना मजबूत है, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के ऊपर हमारा विश्वास कितना अटल है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बोल ज़रूर रहे हैं कि हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आके उसको डगमगा दे रहा है, उसके विश्वास को कमज़ोर कर दे रहा है। क्या हमारी गिनती उन लोगों में तो नहीं है? हमको ये जानना है। आइए हम कुछ बातों को वचन से देखें, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और नहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब वो पानी में भर जा रहा था नाव उनका, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठ के आंधी और पानी को क्या कहा, डांटा, शांत रह, थम जा। और आंधी पानी जो है वो थम गए, शांत हो गए और चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? प्रियो, आज हमको ये जानना है, आज आंधी तूफान के बारे में अगर ये बार बार चर्चा वचन करता है तो ये आंधी तूफान है क्या? जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो कई ऐसी बाधाएं, रुकावटें, उलझन, कश्मकश, दुविधाएं हमारे सामने विपत्ति के रूप में, परेशानी के रूप में आ जाती है। और जब हम अच्छे रहते हैं, अच्छी कंडीशन हमारी रहती है, उस समय हम तो बहुत प्रभु प्रभु करते हैं, खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में विपत्ति आती है, परेशानियां आती है, 35 में क्या लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, यीशु ने क्या कहा चेलों से, आओ हम पार चले। मतलब कि हमको ये समझना है, यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, आओ हम पार चलें। मतलब जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान का एंट्री हो जाता है तो हमको ये नहीं भूलना है, विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना है, दुख मुसीबत में कमज़ोर नहीं पड़ना है। इस वचन को याद करना है कि इसमें लिखा है, आओ हम पार चले। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पे भरोसा, विश्वास को और मजबूत करो, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। लेकिन हमारा विश्वास वहाँ पे क्या होता है, डगमगा जाता है। चेलों के सामने आंधी तूफान सब कुछ चलाया परमेश्वर ने, उन्हें परखने के लिए, उनके विश्वास की मजबूती को देखने के लिए, कि इतने वक्त से मैं इनके सामने हूँ, इनके साथ हूँ, इतना मैं इनके साथ रह के सब कार्य को कर रहा हूँ, इनकी विश्वास कितनी मजबूत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किए तो ये दर्शाए हैं, जब तुम मेरे साथ चलोगे तो बड़ी से बड़ी आंधी रूपी पाप हो, डिस्टर्ब करने वाली बातें हों, परेशान करने वाली विपत्तियां हों, दुख हो, बीमारियां हों, वो हमारे जीवन से यीशु के नाम में नष्ट हो जाएगी। शर्त है कि हम पूरी तरह उस पर विश्वास करें, पूरी तरीके से अपने विश्वास को अटल और मजबूत रखें। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विश्वास की मजबूती सिखाना चाहते थे। दूसरी बात, अगर हम योना 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु यहाँ पे योना ने प्रभु का बात सुनने के बजाय परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तर्शीश में जाने वाले एक जहाज में किराया भाड़ा देकर और उसमें चढ़ गया। चला तो गया, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि चेलों के समय आंधी को परमेश्वर ने शांत किए थे, क्योंकि वो प्रभु के साथ चल रहे थे। विश्वास कमज़ोर था, प्रभु उनको समझा रहे, सिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रभु को धोखा दे रहा है। योना परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, नीनवे ना जाके तर्शीश को भाग जा रहा है। तो उस समय परमेश्वर का क्रोध, प्रचंड आंधी, यहाँ लिखा है प्रचंड आंधी चलाई परमेश्वर ने समंदर में, आंधियाँ उठी, यहाँ तक कि उनका जो जहाज था वो डूबने लगा और सब अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। उन्होंने उस योना से कहा कि तू भी अपने परमेश्वर की, अपने ईश्वर की, देवता की दोहाई दे।
संभव है कि हमारी सारी चिंता खत्म हो जाए और हमारा नाश ना हो। और उन्होंने आपस में ये कहा कि हम चिट्ठी डालें कि ये किस वजह से हुआ। परमेश्वर की ओर से पहले से तय था कि चिट्ठी डालने के बाद चिट्ठी योना के ही नाम पे निकले, और वैसा ही हुआ। तब उन्होंने जांच पड़ताल किए कि तू कौन है, कहाँ से आया। जब उनको ये पता चला कि ये परमेश्वर का जन है, नबी है, तो वे और डर गए और उसने ये मान लिया कि मैं प्रभु के सामने से भाग आया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया हूँ, ये सब हुआ है मेरी वजह से, और तुम लोग मुझको उठा के समंदर में फेंक दो। लेकिन बहुत यहाँ वहाँ करके उन्होंने सामान फेंका, सब फेंका कि ना हो कुछ ऐसा नुकसान। लेकिन आखिरी में जब खुद के जान पर आई उनके, तो उन्होंने उठा के योना को फेंक दिए समंदर में। प्रियो, यहाँ हमको समझने की बात ये है कि हमारे जीवन में आंधी तूफान का जब एंट्री होता है तो कब होता है, जब हम परमेश्वर को दूर से पुकारते हैं, हम उसके पास नहीं आते। अगर हम कुछ बातों को सीखें, अगर हम मार्था मरियम के बारे में कुछ बातों को सीखें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उधर क्या लिखा है कि फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, कौन, यीशु, और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मतलब मार्था ने उसे इनवाइट किया अपने घर पे, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते क्या हो गई, घबरा गई, और उसने आके प्रभु के सामने क्या बोला कि इसने मुझे काम के लिए, सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दी है, उससे बोल कि वो मेरी सहायता करे। तो प्रभु यीशु ने वहाँ पे एक उत्तर दिया कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। याद रखिए प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने तो मुझे बुला के लेकर आई अपने घर में, लेकिन तू मुझसे दूर दूर है, तू मेरे पास नहीं आ रही है। तेरा विश्वास मुझ पे है पर वो दूर से है। परंतु मरियम ने अपने भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रियो, वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन ली। वचन में कह रहे हैं प्रभु कि तू बहुत बात की चिंता करती है, 42 में लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है। मतलब तूने बहुत बातों की चिंता करी, पर जो खास बात था, जो उत्तम भाग था एक, उसके ऊपर तूने मन नहीं लगाई। पर मरियम ने वो उत्तम भाग को चुन लिया। प्रियो, वो उत्तम भाग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हमको आना है, प्रभु पे विश्वास को मजबूत करना है। मतलब ये है कि अगर हम प्रभु को दूर दूर से विश्वास करेंगे, दूर से उसे पुकारेंगे, तो अंधकार की शक्तियाँ अपने कब्जे में, चाहे वो घबराहट, चाहे वो विपत्ति, परेशानी, बीमारी के रूप में हमारे जीवन में, घर में एंट्री ले लेगी। प्रियो, हमको ये समझना है। इधर योना भाग रहा है प्रभु से। आज हमें ये सोचना है कि जिस समय प्रभु अपने लिए या अपने कार्य के लिए हमारा चुनाव करते हैं, तो हमें भागना नहीं है। हम कहाँ और कहाँ तक भाग सकते हैं खुदा से, और ना ही हम प्रभु को धोखा दें। हम मनुष्य को मुखौटा पहन के धोखा दे सकते हैं, पर प्रभु के सामने कोई नकाब या मुखौटा काम नहीं आता है प्रियो, ना ही आएगा। इसलिए प्रियो, हमको आज ये सोचना है कि हमारी जिंदगी रूपी नाव में हम किसे चढ़ने दे रहे हैं। क्या वो इंसान हमारा पार जाने की वजह बन रहा है या डूबने का कारण, ये हमको सोचना है। इसलिए हमारी ज़िंदगी की नाव में पहला व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह हो। उसके बाद कौन चढ़ रहा है वो खुदा खुद देखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह देख लेंगे, प्रभु यीशु मसीह निपटेंगे। इसलिए अपने जीवन पर जो प्रभु यीशु ने हमें दिए हैं, अपनी ज़िंदगी को मजबूत करें, विश्वास में अटल रहें। जो ज़िंदगी खुदा ने दिए हैं उसमें विश्वास के साथ उसके पीछे पीछे चलिए और अपने जीवन को मजबूत बनाइए और खुदा की महिमा का कारण बनते चले जाइए। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।